सूरज की पहली किरण जब धरती को चूमती है, वो क्षण केवल प्रकाश नहीं लाता, वो भाग्य का दरवाजा भी खोलता है। यही है ब्रह्म मुहूर्त, एक ऐसा समय जब ईश्वर के द्वार खुले होते हैं, जब प्रकृति जागती है और आत्मा सबसे शांत होती है। इस समय उठने वाला व्यक्ति न केवल स्वास्थ्य और मानसिक शांति पाता है, बल्कि भाग्यशाली भी बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है भाग्य से पहले उठ जाना, और जब आप भाग्य से पहले उठ जाते हैं तो आप उसका निर्माण भी कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खुद को अभागा समझता था, लेकिन केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत ने उसका जीवन पलट दिया। बिहार के एक छोटे से गांव धनहरपुर में एक लड़का रहता था। नाम था रवि कुमार। घर की हालत बहुत खराब। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दिन भर दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती। एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई और एक सपना कुछ बन जाने का। रवि का मन पढ़ाई में बहुत था, लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेलती थी। पढ़ाई करता, मेहनत करता, लेकिन परीक्षा में नंबर नहीं आते। वह रोता, चिढ़ता और भगवान से शिकायत करता, क्यों भगवान, मेरे साथ ही क्यों? सबको किस्मत मिलती है, मुझे क्यों नहीं? गांव वाले भी कहते, ये लड़का अभागा है, ना तो घर में कुछ अच्छा होता है, ना ही इसकी कोई तरक्की। रवि टूट चुका था, उसकी आंखों से आंसू रोज बहते थे, लेकिन कोई उसे नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक संत आए, स्वामी आत्मप्रकाश। उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया, जो भाग्य को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो खुद को बदलता है वह भगवान को भी बदल सकता है। और बदलने का सबसे पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे उठो, ध्यान करो और देखो चमत्कार कैसे होते हैं। रवि के मन में बात बैठ गई। उस रात उसने मन में ठान लिया, अगर मेरा भाग्य नहीं बदलता तो मैं अपनी आदतें बदलता हूँ। कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। अगले दिन रवि 4 बजे उठा। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक शांति थी, एक अपनापन था। वो गांव के तालाब किनारे गया, आंखें बंद की और पहली बार गहराई से ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसने हर दिन ये आदत बना ली। 4 बजे उठना, 15 मिनट मौन ध्यान, 30 मिनट योग और प्राणायाम, फिर अपने लक्ष्य को कागज पर लिखना, फिर पढ़ाई शुरू करना। पहले सप्ताह शरीर थका, नींद आई, लेकिन दूसरे सप्ताह आते आते चमत्कार शुरू हो गया। रवि की याददाश्त तेज हो गई, फोकस बढ़ गया। वह जो पढ़ता उसे तुरंत समझ आता, आत्मविश्वास जाग गया। अब रवि को एहसास हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ नींद नहीं छूटती, मन का अंधकार भी छूटता है। 3 महीने के अंदर रवि ने बिहार राज्य की एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप परीक्षा दी। पहली बार वह टॉपर बना। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, जो लड़का अभागा कहा जाता था वह अब अखबार की सुर्खियों में था। धनहरपुर का रवि बना राज्य टॉपर, पाई शहर के सबसे बड़े कॉलेज में प्रवेश। अब रवि को शहर बुलाया गया। वहां से उसने साइंस में स्नातक शुरू किया, लेकिन उसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं छोड़ा। हॉस्टल में भी वह 4 बजे उठता, पढ़ता, ध्यान करता। शहर में रहकर रवि को एहसास हुआ कि गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। उसने एक आइडिया सोचा, ऐसा मोबाइल ऐप जो गरीब गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए। वो रोज 4 बजे उठकर इस पर काम करता, दिन में क्लास करता, रात को रिसर्च करता। 1 साल बाद उसने एक ऐप लॉन्च किया, शिक्षा दीप। पहले महीने में 100 डाउनलोड, फिर एक वायरल वीडियो ने 50,000 डाउनलोड करवा दिए। राज्य सरकार ने ऐप को अपनाया और रवि को सम्मानित किया, और उस ऐप के 10 लाख से ज़्यादा यूजर हैं। और रवि को लोग एजुकेशन रिवॉल्यूशनिस्ट कहते हैं। रवि ने फिर गांव लौटकर अपने टूटे हुए घर को एक सुंदर पुस्तकालय बना दिया। वहां ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को योग, ध्यान और शिक्षा दी जाती थी। वही लोग जो कभी कहते थे कि रवि अभागा है,
आज उनके बच्चे रवि को गुरुजी कहकर पुकारते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? रवि बदला क्योंकि उसने एक आदत बदली, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप भी बदल सकते हैं। जब सब सो रहे होते हैं आप जागते हैं, तभी आप आगे निकलते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप प्रकृति की ऊर्जा से भर जाते हैं। जब आप ईश्वर से मिलने के समय जागते हैं, ईश्वर भी आपकी सुनता है। अगर किस्मत सो रही है तो उसे जगाओ, और अगर वह फिर भी ना जागे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और खुद अपनी तकदीर लिखो। राधे राधे।